हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसका जो भी पार्ट हमारे सिलेबस में है वो एक बहुत माइन्यूट सा पार्ट है जिससे ही क्वेश्चन आएगा, तो इसे अगले हम कुछ मिनट में सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये हमारा टॉपिक है, बट जनरली ब्लैक बॉडी सुनते ही आपके मन में भी ख्याल जनरली क्या आता है, ब्लैक बॉडी आर गुड रिसीवर्स। तो पहले आपको ये गलत चीज निकालना है मन से। ब्लैक बॉडी जितना अच्छा रिसीवर होता है उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है। ओके, इसको मैं कुछ अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि इसका जो वर्जन हमारे सिलेबस में है बहुत इजी है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि ये अपने ऊपर हर एक तरह के फ्रीक्वेंसी को फॉल होने देगा। सो ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, इट विल एक्सेप्ट। सबसे पहले अब उसमें क्या होगा, जैसे ही कुछ रेडिएशन गया तो ये क्या होना, रिफ्लेक्टेंस है, तो इसका रिफ्लेक्टेंस आप 0 कर दीजिए। ओके, यानी सारे रेज अंदर चले गए। जब रिफ्लेक्टेंस 0 हो गया तो सारा जो रे है एब्जॉर्ब हो गया, और जब अंदर गया तो कुछ ट्रांसमिट होगा, तो आप ट्रांसमिटेंस को भी 0 कर दीजिए, यानी सब कुछ अंदर रह गया। ठीक है, सो टेक्निकली एक जो ब्लैक बॉडी है वो हर एक ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को अपने ऊपर आने देगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा, और वहां से ना रिफ्लेक्टेंस होगा ना ट्रांसमिटेंस होगा। सो और इसका कन्वर्स क्या होगा, जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बॉडी अचीव करेगा तो ये उसी तरीके से हर एक फ्रीक्वेंसी को ये रिलीज भी करेगा। सो ब्लैक बॉडी आर वेरी गुड रिसीवर एज वेल एज इमीटर। जनरली बच्चा इमीटर भूल जाता है, रिसीवर याद रखता है। Okay, so generally when a surface of object is irradiated with light, some of it gets absorbed by the object, some of the reflected। ये नॉर्मल फिनोमेना है, बट ये ब्लैक बॉडी का हमारा फिनोमेना है। आप इस एनिमेशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो बच्चा लोग, सो इसीलिए मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया कि जो ब्लैक बॉडी जो फिनोमेना है, वो जो ब्लैक बॉडी है वो बहुत अच्छा रिसीवर भी है और बहुत अच्छा एब्जॉर्बर भी है। बस आपको एक चीज और समझना है। सो आइडियल ब्लैक बॉडी विच emits and absorbs all frequency is called a black body and the radiation emitted by such body is called black body radiation। So आपको इससे ज्यादा आपको कुछ भी सिलेबस में नहीं जानना है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बस यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भी समझा दूंगा, कभी गलत नहीं होगा। सो हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो भी ब्लैक बॉडी हमारे पास है उससे जो रेडिएशन से एमिट हो रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें पढ़ना है। ओके, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। बच्चे लोग पहले ऐसे देखिएगा, आपने अक्सर देखा होगा जब किसी भी आयरन रोड को या किसी भी बॉडी को जब आप हीट करते हैं तो वो ग्लो करता है। ऑफ कोर्स ये रेड है। ओके, सो आपको पता है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा, और एनर्जी क्या होती है, कम। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को और हीट करोगे, यानी टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, क्या होगा, रेड से येलो, येलो से ब्लू जोन में चला जाएगा, यानी वो छोटे वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो कलर है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आपका शिफ्ट करता चला जाएगा। आप प्रैक्टिकली इसको लाइफ में विजुलाइज भी कर सकते हैं। ओके, सो लोअर टेम्परेचर पे रेड, देन येलो एंड देन ब्लूइश जोन। प्रैक्टिकली आप इसको देख भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अब याद रखिएगा, सपोज कोई एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी इमिटर है। ओके, उसके T1 टेम्परेचर पर सपोज ये जो कर्व है, यहाँ इंटेंसिटी है और यहाँ वेवलेंथ है। सपोज ये पीक इस रेंज में ये वेवलेंथ है, यहाँ पर हम एब्जॉर्ब कर रहे थे इस रेंज में। ओके, अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया T2 ग्रेटर देन T1, तो जो उसका जो सबसे जो कॉमन जोन होगा वो किधर को शिफ्ट कर जाएगा, छोटे वेवलेंथ की तरफ। दिस इज λ1 एंड दिस इज λ2 एंड ऑफ कोर्स λ2 इज स्मॉलर देन λ1। तो बच्चा लोग, आपको सिर्फ इतना याद रखना है और इतना ही जानना है आपका अपने सिलेबस में, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा, ओके, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो पीक है कर्व का वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और आप सभी को पता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो अगर वेवलेंथ छोटा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बड़ा हो रहा है।
ओके, इससे ज्यादा आपको कभी भी सवाल सिलेबस में नहीं आएगा। और इसी को लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द emitted radiation from a black body only depend upon its temperature. So please always remember 3 points. Black body is not only a receiver, it also a good emitter. And second, its frequency distribution, emitted radiation जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर का फंक्शन होता है और किसी भी फैक्टर का नहीं, और इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, आई होप ब्लैक बॉडी के बेस्ड आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाने चाहिए। सी यू इन नेक्स्ट डिस्कशन, बाय।